चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ, एक खरगोश की और उसकी प्यारी प्यारी गाजरों की। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर हरा भरा जंगल था। सोचो, ऐसा जंगल जहाँ प्यारे प्यारे पंछी हमेशा चहचहाते रहते थे और हर तरफ बस शांति और खुशी ही खुशी थी। तो उसी प्यारे से जंगल में ना दो जानवर रहते थे और दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक था बहुत ही मेहनती सीधा साधा खरगोश और दूसरा था एक बड़ा ही नटखट शरारती बंदर। अब ये जो खरगोश था ना, वो सच में बड़ा ही प्यारा था, दिल का बहुत अच्छा, एकदम दयालु और मेहनती तो इतना कि क्या कहना। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा प्यारा सा गाजर का खेत भी बनाया हुआ था और पता है, वो रोज उसकी देखभाल करता था बड़े ही प्यार से। लेकिन कहानी में सब कुछ हमेशा अच्छा तो नहीं रहता ना। अब आया कहानी में एक छोटा सा मोड़, जहां हमारे शरारती बंदर ने अपनी शरारत दिखाई। तो हुआ ये कि उस शरारती बंदर की नजर हमेशा खरगोश के खेत पर ही रहती थी। उसे वो ताजी ताजी मीठी मीठी लाल लाल गाजरें उफ इतनी पसंद थी कि बस उनको देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। तो बस एक दिन उसके नटखट मन में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना आज चुपके से जाऊं और ये सारी गाजरें चुरा लूं। और देखो, उसे मौका मिल भी गया। जैसे ही बेचारा खरगोश अपने लिए पानी लेने के लिए निकला, बंदर चुपके से दबे पांव खेत में घुस गया और फिर उसने जल्दी जल्दी फटाफट जितनी भी गाजरें वो उठा सकता था उखाड़ी और सरपट वहां से भाग लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और वो कभी अच्छा नहीं होता। अब देखो बंदर के साथ क्या हुआ। भाग तो वो बहुत तेजी से रहा था, पर वो इतना घबराया हुआ था, इतनी जल्दी में था कि उसे ठीक से रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उसका सारा का सारा ध्यान तो बस अपनी चोरी की हुई गाजरों पर जो था। और तभी अचानक से धड़ाम, वो सीधा जाकर एक गहरी सी दलदल वाली कीचड़ में जा गिरा और फंस गया। और अब तो बेचारा जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, वो उतना ही और अंदर धंसता जाता। अब तो बंदर बहुत ज्यादा डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। और अब आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहां हम देखेंगे हमारे प्यारे खरगोश की अच्छाई। जब खरगोश पानी लेकर वापस आ रहा था तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वो पास जाकर देखता है तो क्या, कीचड़ में बंदर फंसा हुआ है। खरगोश तो एक पल में ही समझ गया कि अरे ये तो वही बंदर है जिसने मेरी गाजरें चुराई थीं। पर फिर भी उसका दिल इतना अच्छा था, इतना दयालु था कि उसने सोचा, नहीं, मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। तो खरगोश ने एक पल भी नहीं सोचा, वो भागा भागा गया और पास से एक मजबूत सी बेल तोड़ कर ले आया। उसने बेल का एक सिरा बंदर की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे पकड़ो। बंदर ने उसे कस कर पकड़ लिया और फिर खरगोश ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जोर से खींचा और आखिरकार उसे बाहर निकाल ही लिया। और इस एक घटना ने बंदर को एक बहुत बहुत बड़ी सीख दी। जैसे ही बंदर कीचड़ से बाहर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपनी चोरी पर, अपनी गलती पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसका सिर अपने आप नीचे झुक गया। उसने बहुत धीरे से खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। खरगोश ने प्यार से मुस्कुराकर बंदर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात तो यही है कि तुमने अपनी गलती को मान लिया और उससे एक सबक भी सीख लिया। और पता है फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद से वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। अब बंदर पहले जैसा शरारती नहीं रहा और खरगोश भी अब अकेला नहीं था। वो दोनों साथ में मिलकर खेलते और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें हमेशा दयालु और ईमानदार रहना चाहिए। जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए। यही बातें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और अब एक छोटा सा सवाल, जरा सोचिए कि असली दोस्ती की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या वो एक दूसरे को माफ कर देने से और एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करने से ही शुरू होती है? सोचिएगा जरूर।